हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ध्यान से देखिए, आज पुनः हम लोग लेके आए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.2 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 1 का तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? कोस 45 का मान कितना होता है? कोस 45 का मान कितना होता है? तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2 बट्टे। ध्यान से देखिए, सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान कितना होता है? तो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का मान उलट जाएगा, यानी 2/√3। कितना होगा? 2/√3। उसके बाद प्लस ये कितना दिया? कोसेक 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2। तो कोसेक साइन का क्या है? उल्टा है, तो उसका मान 1/2। तो कोसेक 30 का मान सिर्फ 2 होगा। कितना होगा? सिर्फ 2। इसके बट्टे में कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आप क्या करते हैं? तो 1/√2 बट्टे क्या है? √3 और 1। इस तो इसको क्या करते हैं? लघुत्तम लीजिए। 1 और √3 का लघुत्तम √3। √3 से √3 कैंसिल यानी 2। अब प्लस कितना? 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, ये क्या है? 1/√2, उसके बाद बड़का बट्टा, फिर 2 + √3/√3 दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं? सीधा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो भाग में है तो गुना में लाएंगे तो ये क्या होगा? पलट जाएगा। तो 1/√2 गुने √3 बटे 2 + 2√3। 2 + 2√3। ध्यान से देखिए, आगे क्या होगा? 1 को अगर √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? √3। कितना आएगा? √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3। ठीक। उसके नीचे √2 से इन दोनों को क्या करना होगा? गुना। तो √2 × 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, तो √2 से इसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो क्या? तो √3 क्या हुआ? √3 या बट्टे, अगर 2 को और √2 को गुना करेंगे ना तो 2 और √2 होगा, प्लस ये कितना है? √2, यहाँ 2√3। तो रूट के अंदर जो रहता है और रूट के अंदर जो रहता है वो दोनों का रूट के अंदर गुना हो जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर कितना 2 और रूट अंदर। ध्यान से देखिए, रूट अंदर 2 और रूट अंदर 3 गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6। कितना होगा? 3 दूनी 6। ध्यान से देखिए, कितना होगा? 6। ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। इससे आगे अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तो आपके जो मैथ का बुक है उसमें इस यहाँ तक आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इससे आगे यहाँ तक विद्यार्थी आसानी से सवाल को बना लेते हैं। इससे आगे आंसर नहीं निकल पाते हैं। कुछ नहीं करना है, हर परिमेयकरण आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। हर परिमेयकरण उसी हर परिमेयकरण के मदद से हम इसका कहाँ तक पहुँचेंगे? तो आंसर तक पहुँचेंगे। ध्यान से देखिए, हर परिमेय में कुछ नहीं होता है, जो नीचे रहता है ना उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं सेम संख्या से। ध्यान से देखिए, गुने 2√2 गुने 2√6 और बटे 2√2 और माइनस 2√6। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो
√3 गुने 2√2 माइनस 2√6, तो √3 से सभी को गुना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये दोनों गुना में है, a प्लस बी, इसको अगर मान लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ इसको पहले गुना कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाय, ध्यान से देखिए, इसको भी लिख लेते हैं, 2√2 प्लस 2√6 बाय इंटू 2√2 माइनस 2√6। एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे नीचे वाला हम लोग तोड़ेंगे, ऊपर वाले में क्या करेंगे, तो √3 से सभी को गुना कर देना है। ध्यान से देखिए, इसको गुना कीजिए तो हम क्या बताएं, जो रूट के अंदर रहता है और रूट के अंदर वहाँ पर उपस्थित रहता है, तो रूट के अंदर में जाके गुना होता है। ध्यान से देखिए, तो 2 रूट अंदर कितना होगा 6, 2 रूट अंदर 6, 3 दूनी 6 माइनस 2 रूट अंदर 36 18, कोई दिक्कत ना। ध्यान से देखिए, तो a, इसको अगर a मानते हैं, इसको भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, कितना दिया हुआ 18 को हम तोड़ देते हैं, क्या गुणनफल, ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 2√6 माइनस 2√18 को क्या सब लिख सकते हैं, तो 2 गुने यानी 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 36 18। ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर दिया हुआ क्या है, 2√2 का स्क्वायर दिया हुआ। अगर एक सिंपल 2 रहता था आप लोग बोल देते 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर दिया हुआ। ध्यान से देखिए, ये जो रूट से बाहर रहता है ना, उसका स्क्वायर, यानी 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और रूट के साथ एक ही बार गुना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस, ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 और 6 चौके 24, 2 दूनी 4 और 6 चौके 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, इसके आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√6 माइनस 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 गुने 3 अगर रूट के अंदर सेम 2 संख्या रहता है, अगर जोड़ा मिलता है तो उसको कहाँ ले आते हैं, रूट से बाहर कर लेते हैं, तो 3 1 1 2 यानी 2 ठो है, 3। ध्यान से देखिए, इसको बाहर कर लेते हैं, तो 3 बाहर हो गया, बच गया क्या 2, बट यहाँ 8 प्लस में 24 माइनस में, तो 8 यानी 24 में से 8 घटा दीजिए, माइनस कितना बचेगा 16, माइनस कितना बचेगा 16। ध्यान से देखिए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं इसको, तो 2√6 माइनस 3 दूनी 6 √2 बटे माइनस 16। ध्यान से तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस है ना, इस माइनस को हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो अब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6√2 और प्लस 2√6 बाय -16। अब इसको प्लस में लाने के लिए माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 6√2 अगर माइनस कॉमन लेंगे माइनस में से, तो वहाँ क्या जनरेट होगा, प्लस जनरेट होगा, क्या होगा, प्लस आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ प्लस है वहाँ से माइनस खींच लेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, -2√6 बट्टे -16। ध्यान से देखिए, तो इस माइनस को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, तो माइनस कैंसिल हो गया। तो एक तो चीज़ और कॉमन यहाँ से हम ले सकते हैं, कितना, 2 कॉमन, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा,
3√2 माइनस कितना √6 बटे 16, 2 एकान 2 और 2 अठे 16, कितना आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 8, कितना आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 8। यही आपका क्या निकल के आ गया आंसर। तो आप इस सवाल को अच्छी तरह से सीखे हैं तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा।